राम राम। अमेरिकी टैरिफ तो लग गया, कैसे इसका असर कम हो, कैसे थोड़ी मारामारी कम हो, कैसे हम इससे प्रभावित कम हो, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भारत खोज रहा है। अब जाहिर है अमेरिकी टैरिफ अगर देखें तो 50% लगा दिया है, और चूंकि उसमें रूस से तेल खरीदना महत्वपूर्ण है, लगभग 87 अरब डॉलर 87 बिलियन डॉलर का हमारा वहाँ निर्यात जाता है, और लगभग 60 से 65% निर्यात इससे प्रभावित होगा। अब अमेरिका बड़ा खरीदार है, बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, जो चमड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, ज्वेलरी उद्योग है, उस पर असर दिखना शुरू हो चुका है। अब अलग अलग जो अर्थशास्त्री है वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो ये है कि जो कुछ भी आ रहा है, दबाव सिर्फ इतना भर नहीं आएगा, दबाव ये भी आएगा कि जो ऑर्डर देने वाली कंपनियां हैं वो कहेंगे भाई टैरिफ बढ़ गया तो यहाँ महंगा हो जाएगा, तो आप सस्ता कर दीजिए। यानी जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो उस बढ़ी हुई रकम को झेले, बर्दाश्त करे। अब ये कितना हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर है ऐसे में सबसे ज़्यादा बुरा असर जो पड़ता है वो एमएसएमईज पर पड़ता है। हालांकि सरकार ने एमएसएमईज को बहुत स्ट्रेंथन किया है, बहुत मजबूत किया है, वो देखने वाली बात होगी। अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है, दूसरे देशों पर। अब एक और चीज होगी, एक दूसरे के रास्ते खोजे जाएंगे, यानी अलग अलग देशों के जरिए अमेरिकी बाजार को एक्सेस करने की कोशिश होगी। प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता भी बढ़ेगी, यानी सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला समय होगा। नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, इसमें भी बहुत वो हेड ऑन ले रहे हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं स्वदेशी का मसला है। कल सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भी कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, यही करना पड़ेगा। जीएसटी सुधारों की घोषणा दिवाली से पहले हो जाएगी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी की बिक्री रुकी हुई है, जनता तो यहाँ रुक जाती है ना। आत्मनिर्भर भारत, वो अभियान और मजबूत होगा, क्योंकि सुधार जिस लेवल के चाहिए उसमें बहुत कठिन समय है, इतना आसान समय नहीं हो। एमएसएमई जैसे चमड़ा, कपड़ा, ज्वेलरी ये सेक्टर हैं, इनको कर्ज और दिया जाए और ज़्यादा छूट दी जाए, तो सरकार को हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। 25,000 करोड़ का जो बजट है 2 अलग अलग वर्टिकल में, वो इसी के लिए तुरंत की फंडिंग चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप स्कीम लाएं आगे होता रहे। जीएसटी सुधार सचमुच बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ ये सब लगाना ही पड़ेगा। अब क्या क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग जो लोग हैं वो अपने सुझाव दे रहे हैं। तत्काल क्या किया जा सकता है कि जो निर्यातक इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको थोड़ा राहत दी जाए, सस्ती फंडिंग दी जाए। लॉन्ग टर्म में यानी दीर्घकालिक सुधार क्या होंगे, भारतीय उत्पाद और सस्ते हो सकें इसकी कोशिश करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चूंकि अब दुनिया भर के दूसरे लोग हैं तो वो सस्ते में पा जाएंगे टैरिफ की वजह से, तो अब हमारा माल और सस्ता हो इसकी कोशिश करनी होगी। चीन ने ये करके दिखाया था, न WTO सदस्यता ली थी, न व्यापार समझौता किया था, फिर भी निर्यात के मामले में उसने कमाल किया, दुनिया के हर बाजार पर कब्जा कर लिया। हमें वो पॉलिसी अपनानी होगी। अब जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम में जो 5 से 7% ब्याज छूट मिलती थी वो फिर से करना पड़ेगा। एमएसएमई को इसकी ज़रूरत है, ये नहीं हो सकता है कि नहीं हो पाएगा। अब 15,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसे शुरू किया जा रहा है। जो जीएसटी सुधार है, सर्विस सेक्टर 20 लाख टर्नओवर तक छूट है, उत्पादन क्षेत्र 40 लाख तक छूट है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 1.5 करोड़ तक इसको करना ही चाहिए। तो इससे क्या होगा, 99% एमएसएमई जीएसटी से बाहर जाएंगे, उनका अपना काम होगा, और सरकार को जो राजस्व है वो सिर्फ 3 से 4% असर पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले से बहुत मिलता नहीं। इससे घरेलू मांग बेहतर हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब जाहिर है जो हम कह रहे हैं कि जो यहाँ बना हो, मोदी जी ने कहा डॉलर आए पाउंड आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पसीना किसका लगा है, पैसा किसी का लगाओ, तो वो हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी कह भी यही रहे हैं कि दाम में कम उत्पाद में दम, ये होना चाहिए, और भारत में बनाओ यहीं खर्च करो, तो घरेलू उद्योग वो बढ़तर होंगे, निर्यात और वो सब भी बेहतर होगा। अब भारत की अभी भी लगभग 45% आबादी कृषि से जुड़ी हुई, इसलिए इसको जब आप करते हैं तो कृषि के साथ सुधार बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं कह रहा हूँ जो कृषि कानून है उसको तो लागू करना पड़ेगा। जो कृषि कानूनों के जरिए किसानों की आमदनी दोगुना करना था उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। एक तरह से कहें तो वही जो पहले 1991 में हुआ था, नरसिम्हा राव ने किया था, वो नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा। लाइसेंस राज खुला था, बाजार बेहतर हुए थे, उससे आगे का मामला ये है। और मैन्युफैक्चरिंग का योगदान जीडीपी में अभी 15% है। सरकार ने PLI और सब्सिडी योजनाएं चलाई हैं,
उसका असर भी हुआ है, लेकिन उसको और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लागत कम हो, उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन तंत्र विकसित हो, प्रतिस्पर्धा में हम खड़े रहें, ये करने की आवश्यकता है। अब जाहिर है नरेंद्र मोदी इस नीति पर नहीं काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन ये अलग अलग लोग इसकी मांग कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकी टैरिफ से हम इस तरह से लड़ पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।